Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start cycloalkane. Cycloalkane are aliphatic saturated hydrocarbons which exist in a cyclic form. साइक्लोअल्केन हमारे पास एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये हमारे पास साइकिल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से हम इनको एलिसाइक्लिक कहते हैं या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक इसको क्यों कहते हैं? एलिसाइक्लिक का मतलब हमारे पास क्या आता है कि जितने भी कार्बन एटम है वो सेचुरेटेड बॉन्ड बना रहे, या कार्बोसाइक्लिक का मतलब ये जो साइकिल बना है इसमें सारे एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे कोई भी अदर देन कार्बन एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और साइकिल जो है वो कार्बन एटम ने बनाए हैं। सो इट इज़ नोन एज अ कार्बोसाइक्लिक। हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन की क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है रिंग में। ज्योमेट्री हमारे पास इसमें सिवाय साइक्लोप्रोपेन के एंड साइक्लोब्यूटेन के सारे जितने भी हायर नंबर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम एग्जिस्ट करते हैं, उसकी ज्योमेट्री sp3 की ज्योमेट्री की तरह टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती। इसकी ज्योमेट्री जो है या इसका बॉन्ड एंगल 60 तक रिड्यूस हो जाता है। हमारे पास इसमें ट्राइएंगल बनता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में। सेम इन द केस साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास स्क्वायर बनते हैं। तो स्क्वायर में 90 डिग्री उसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 या इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सिवाय साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है? जनरल फार्मूला इज CnH2n वेयर द वैल्यू ऑफ n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3। 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास कभी भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते। साइक्लिक के लिए ज़रूरी है कि n की वैल्यू हमारे पास 3 हो, 3, 4, 5 एंड सो ऑन जितना आगे जाते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। सो आयोपेक नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या है कि जो भी रिंग हो जिसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसको हम नेम देंगे, अल्केन का नेम देंगे और उससे आगे हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। अगर 3 कार्बन का रिंग है तो हमारे पास 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, तो साइक्लिक फॉर्म में होगा तो इसको साइक्लो प्रोपेन कहेंगे। अगर 4 कार्बन का रिंग हो और उसमें साइक्लिक फॉर्म में मौजूद हो 4 कार्बन, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन को साइक्लोपेंटेन कहते हैं, 6 कार्बन को साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन अगर अटैच हो, कोई सब्स्टिट्यूट अटैच हो, तो हम क्या करेंगे कि नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट सबसे पहले लिखेंगे। अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट हो तो फिर हम नंबरिंग भी करेंगे। लेकिन अगर एक सब्स्टिट्यूट हो तो हम सिर्फ उस सब्स्टिट्यूट का नेम एंड देन द नेम विल बी फॉलोड बाय द साइक्लोअल्केन। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, दिस इज़ अ साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन एटम है, इसमें एक सब्स्टिट्यूट मीथाइल अटैच है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इसका नेम क्या होगा? हमारे पास सब्स्टिट्यूट मीथाइल है, सो इसका नेम विल बी, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी मीथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर यहाँ पे देखें, अब 2 सब्स्टिट्यूट अटैच हो गए, एक ही कार्बन पे अटैच है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पोजीशन मेंशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट है और दोनों के हमने पोजीशन शो करने हैं। दोनों सब्स्टिट्यूट एक ही कार्बन से अटैच है, तो हम क्या कहेंगे कि 1,1 डाई मीथाइल साइक्लोपेंटेन। सेम इन द केस अगर मोर देन 1 और डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि आयोपेक सिस्टम को फॉलो करेंगे। पहले तो हम साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, सो इट इज़ साइक्लोहेक्सेन।
अब क्या करना है कि दो किस्म डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूट इसमें अटैच है। एक हमारे पास इथाइल ग्रुप है और दूसरा हमारे पास मीथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो मीथाइल और इथाइल को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक नेमिंग देंगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक हम इनको नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास और ऐसी नंबरिंग देनी है कि सबसे लीस्ट सम आ जाए हमारे पास नंबर का। तो ये क्या है कि इथाइल को हम पोजीशन 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, एंड मीथाइल को पोजीशन 3 कंसिडर कर लेंगे। तो 1 इथाइल 3 मीथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारे पास इसका नेम होगा। अगर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास 2 या 3 सब्स्टिट्यूट है, अब ये देखें यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, और हमारे पास इसमें एक कार्बन पे 2 मीथाइल ग्रुप अटैच है और एक कार्बन पे हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है। हम इसको कैसे नंबरिंग करेंगे कि जिस कार्बन के पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो उसको लीस्ट पोजीशन देनी है। इस कार्बन को हम लीस्ट पोजीशन देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि दिस इज़ कार्बन नंबर 1 देन 2 देन 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि 3 इथाइल 1 डाई मीथाइल साइक्लोहेक्सेन विल बी द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नाउ अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट और कार्बन एटम जो साइकिल है उसमें डिफरेंस हो, ठीक है, अगर हमारे पास चेन जो है वो लंबा हो, सो द पेरेंट विल बी व्हाट, द पेरेंट विल बी नॉर्मल अल्केन, ठीक है, और द साइकिल विल बी एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है सब्स्टिट्यूट में। तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड को हम एज ए सब्स्टिट्यूट लेंगे। सो क्या सेम इन द केस जिस आयोपेक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास 3rd कार्बन पे साइक्लोब्यूटेन है। सो इस इट इज़ नोन एज अ साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन इसका नेम होगा। फिर हमारे पास आते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी देखें कि जो सब चेन है, नॉर्मल चेन है कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द साइक्लिक कंपाउंड। तो इसका नेम क्या होगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 मीथाइल पेंटेन। नाउ हमारे पास क्या है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है, दीज आर आल्सो फॉर्मिंग सम ब्रिजिंग कंपाउंड। ब्रिजिंग कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिंग्स जो है वो कार्बन 2 3 या 4 कार्बन को शेयर करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम ब्रिज कंपाउंड कहते हैं। ब्रिज कंपाउंड में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिंग होंगे जो कि किसी भी 2 या 3 एटम को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें देखें कि एक यहाँ पे 4 का रिंग बन रहा है, दूसरे साइड पे 3 का रिंग बन रहा है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये जो दरमियान में एटम आ रहे हैं कार्बन एटम, सो दीज आर शेयर्ड बाय बोथ ऑफ दीज रिंग, ठीक है, दिस इज़ नोन एज अ ब्रिज कंपाउंड। अब इनके नोमेनक्लेचर की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास क्या है कि अब इसका नोमेनक्लेचर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि जो कार्बन दोनों साइकिल या दोनों रिंग शेयर कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज अ ब्रिज हेड, ठीक है। ये वाला कार्बन एंड ये वाला कार्बन ये दोनों रिंग शेयर कर रहे हैं, सो इनको हम कहते हैं ब्रिज हेड। दूसरा जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान में, ये इसको हम कहते हैं ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। और जो साइकिल बनते हैं दोनों, एक इस साइड पे साइकिल और इस साइड पे साइकिल, तो इनमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ठीक है, और उनको हम जो है अगर 2 कार्बन हुए तो 2 कार्बन का ब्रिज कहेंगे, 3 कार्बन हुए तो 3 कार्बन का ब्रिज कहेंगे, और फिर हम इसको नेम देंगे।
अब क्या है कि यहाँ पे दो साइकिल है हमारे पास और ये कनेक्टेड है बाय अ सिंगल ब्रिज, जिसको ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। और इस ब्रिज बॉन्ड में हमारे पास कोई भी दरमियान में कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो हम जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इस पूरे मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे, उस किस्म के अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल में 2 रिंग हुए तो इसको हम बाईसाइक्लो कहेंगे। अगर 3 रिंग हुए तो इसको हम ट्राईसाइक्लो कहेंगे। अगर 4 रिंग हुए तो इसको हम टेट्रासाइक्लो कहेंगे एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास मौजूद हुए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि बाईसाइक्लो, चूँकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। फिर हमने नंबरिंग देनी है कि कितने ब्रिजेस बनी है। ब्रिजेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास फर्स्ट ब्रिज जो है उसमें 2 कार्बन है। देन उसमें हम फिर क्या करेंगे, 2 कार्बन हमारे पास आते हैं। देन कॉमा लगाओगे, फिर हमारे पास 1 कार्बन आ रहा है ब्रिज का, तो 1 लिखेंगे। एंड देन हमारे पास 0, क्योंकि जो थर्ड ब्रिज है उसके दरमियान में कोई हमारे पास कार्बन नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट बाईसाइक्लो 2 1 0 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, 5 है। सो इसका नेम होगा पेंटेन, ठीक है। बाईसाइक्लो 2 1 0 पेंटेन। अगर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमारे पास बन जाते अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है, तो उनका फिर हमारे पास क्या होगा कि नंबरिंग हम कैसे करेंगे। नंबरिंग उनकी ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास ब्रिज हेड्स है, ठीक है, उनमें से उस ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे जिस पे सब्स्टिट्यूट हो। अगर सब्स्टिट्यूट ना हो, ठीक है, तो भी हम ब्रिज हेड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देन इट इज़ फॉलोड बाय द लार्जेस्ट ब्रिज। इसको फिर फर्दर मूव करेंगे लार्जेस्ट ब्रिज की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास उस तक जाएंगे, सेकंड ब्रिज हेड तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड साइकिल होगा उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम तक जाएंगे। और अगर हमारे पास ब्रिज हेड जो है वो फिर फर्दर किसी भी कार्बन एटम से अटैच हुआ हो, ठीक है, तो उसको नंबरिंग देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि लॉन्गेस्ट ब्रिज हेड, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5। फिर सेकंड साइकिल की तरफ जाते हैं तो 6 7 and the bridge both of the bridge heads are connected by another 1 carbon, so it is the 8 carbon। तो अब हमारे पास क्या होगा कि सेम उसी तरह हम फॉलो करेंगे। 2 पे हमारे पास इथाइल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। 2 पे हमारे पास इथाइल है, ठीक है। 6 पे आइसोप्रोपाइल है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे कि आइसोप्रोपाइल को पहले लिखेंगे, ये थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 इथाइल 6 आइसोप्रोपाइल 1 8 डाई मीथाइल। देन बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। नंबर ऑफ एटम इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज क्या है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रिज में 3 कार्बन है ये, ठीक है, सेकंड ब्रिज में 2 कार्बन है एंड थर्ड ब्रिज में 1 है। तो 3 2 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8 है। 8 को हम ऑक्टेन कहते हैं। सो द ओवरऑल नेम ऑफ द साइकिल ब्रिजिंग कंपाउंड आर व्हाट, 2 इथाइल 6 आइसोप्रोपाइल 1 8 डाईमीथाइल बाईसाइक्लो एंड 3 2 1 ऑक्टेन इसका नेम होगा। So it is all about the cycloalkane and its nomenclature. Thank you.